आइए सीधे एक ऐसी जगह चलते हैं जहां सन्नाटा इतना गहरा है कि वो लिटरली चुभने लगे। आज के इस विश्लेषण में हम इतिहास और माइथोलॉजी के सबसे चर्चित और विवादित पलों में से एक की गहराइयों में उतरने वाले हैं। हमारा फोकस है धर्मराज की चुप्पी और उसके पीछे के वो तर्क जिसने सीधे तौर पर मानवता के पतन की नींव रखी। हमारी ये पूरी चर्चा आज हमारे सोर्स टेक्स्ट पर आधारित है, जो बिना किसी लाग लपेट के एक बेहद गहरी और तर्कसंगत बहस छेड़ता है। सोर्स टेक्स्ट हमें हस्तिनापुर की उस भरी सभा के बीचों बीच ले जाता है। एक ऐसी सभा जहां एक से बढ़कर एक महारथी बैठे हैं, बड़े बड़े राजा, महान गुरु और वो लोग जिन्हें धर्म का रक्षक माना जाता था। लेकिन जरा सोचिए, उस भव्यता के बीच एक बेहद भयानक घटना हो रही है। एक अकेली औरत चीख रही है, मदद मांग रही है, और सबसे हैरान करने वाली बात क्या है? वो है वहां पसरा हुआ वो डरावना सन्नाटा। सबके सब बिल्कुल मोतियों की तरह चुप बैठे हैं। सोर्स के मुताबिक ये दृश्य सिर्फ एक कहानी का हिस्सा नहीं है, बल्कि एक ऐसा पल है जो इंसान की रूह को झकझोर देता है। अब देखिए, हमारा सोर्स टेक्स्ट इस पूरी घटना को सिर्फ एक धार्मिक कथा की तरह नहीं देखता। उसके बजाय वो हमारे सामने एक बहुत ही सीधा और चुभने वाला सवाल रखता है। क्या उस दिन सिर्फ द्रौपदी हारी थी या पूरी इंसानियत हार गई थी? आज हम इसी सवाल की पड़ताल करेंगे। महाभारत के इस सबसे दर्दनाक पल को, जिसे चीरहरण कहते हैं, हम किसी अंधभक्ति के चश्मे से नहीं देखेंगे, बल्कि हम इसे तर्क और सच्चाई के नजरिए से समझने की कोशिश करेंगे, बिल्कुल वैसे ही जैसे इस सोर्स मटेरियल में पेश किया गया है। पहला हिस्सा, मौन की सभा, जिसे हम तर्क के नजरिए से देखेंगे। इस पूरी त्रासदी की शुरुआत आखिर हुई कहां से, ये समझना बहुत जरूरी है। एक तरफ हैं शकुनी, जो एक बड़े ही व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ पूछते हैं, खेलेगा युधिष्ठिर? और दूसरी तरफ हैं खुद युधिष्ठिर, जिन्हें धर्मराज का ताज पहनाया गया था। उनका जवाब क्या था? धर्म के लिए सब स्वीकार है। सोर्स टेक्स्ट यहां एक बहुत बड़ा विरोधाभास पकड़ता है। देखिए, एक इंसान जिसे धर्म का साक्षात रूप माना गया, उसकी एक ऐसी भयंकर कमजोरी थी, जुए की लत। और इसी जुए की लत को धर्म का मास्क पहनाकर इस पूरे विनाशकारी खेल की नींव रख दी गई। दूसरा हिस्सा, धर्मराज का पतन और दांव का लगातार बढ़ना। ये जो पतन था ना, ये किसी एक झटके का फैसला नहीं था। सोर्स बताता है कि कैसे युधिष्ठिर एक एक करके अपना सब कुछ हारते चले गए। सबसे पहले अपना धन दांव पर लगाया, फिर अपना राज्य, उसके बाद अपने भाइयों तक को दांव पर लगा दिया। और फिर वो पल आया जब शकुनी ने पूछा कि अब आगे क्या दांव पर लगाओगे? युधिष्ठिर का जवाब था, द्रौपदी। ये स्टेप बाय स्टेप गिरना दिखाता है कि कैसे उस वक्त नैतिकता और आम समझ दोनों पूरी तरह से दम तोड़ चुके थे। और इसी पॉइंट पर आकर हमारा सोर्स टेक्स्ट एक बेहद कड़वा पर सटीक दावा करता है कि जब एक इंसान किसी दूसरे इंसान को दांव पर लगा देता है ना, तो वहीं से धर्म की मौत शुरू हो जाती है। ये सिर्फ किसी खेल में हारने वाली बात थी ही नहीं, ये एक जीते जागते इंसान को एक वस्तु में बदल देने का मामला था। सोर्स ये साफ करता है कि जिस पल एक स्त्री को प्रॉपर्टी समझकर दांव पर लगाया गया, उस सभा में नैतिकता हमेशा के लिए दफन हो गई थी। तीसरा हिस्सा, एक अनुत्तरित सवाल और इस दांव का विरोधाभास। गुस्से से कांपती हुई द्रौपदी जब वहां आती है, तो वो उन सभी दिग्गजों के सामने एक बहुत ही सॉलिड सवाल खड़ी करती है। रुको, पहले मुझे ये बताओ, जो व्यक्ति खुद को पहले ही हार चुका है, क्या वो मुझे दांव पर लगा सकता है? सोर्स टेक्स्ट कहता है कि यह कोई आम रोना धोना नहीं था, यह एक पूर्णतः लीगल और तार्किक चेकमेट था। उनका तर्क एकदम सीधा था। अगर युधिष्ठिर खुद को हार गए थे, तो वो दास बन चुके थे, और एक दास की तो कोई संपत्ति होती नहीं, तो फिर वो अपनी पत्नी को दांव पर लगा ही कैसे सकते हैं? ये इतिहास का सबसे बड़ा और सबसे तार्किक सवाल था। अब जरा ध्यान दीजिए कि सत्ता और ज्ञान के शिखर पर बैठे उन लोगों ने द्रौपदी के इस लीगल पॉइंट पर कैसे रिएक्ट किया। भीष्म पितामह, जो सबसे बुजुर्ग और सम्मानित थे, बिल्कुल शांत रहे। गुरु द्रोणाचार्य भी शांत रहे। विदुर अंदर से थोड़े बेचैन जरूर थे, लेकिन उन्होंने भी कोई ठोस कदम नहीं उठाया। ये डेटा और सोर्स टेक्स्ट पूरी तरह क्लियर कर देते हैं कि कैसे इन अथॉरिटी फिगर्स ने कुछ करने के बजाय चुप रहना चुना। तो यहां एक बहुत बड़ा सवाल उठता है, क्या उस सभा में बैठे उन महान ज्ञानियों के पास द्रौपदी की इस रीजनिंग का कोई जवाब नहीं था, या फिर उनके पास सच बोलने की हिम्मत ही नहीं थी? सोर्स टेक्स्ट यहां एक गहरी बात कहता है कि जब दुर्योधन ने द्रौपदी के कपड़े उतारने का आदेश दिया और उसे अधर्म पुकारा गया, तब वहां बैठे लोगों की चुप्पी ने एक बात साबित कर दी। अधर्म करने वाले से कहीं ज्यादा खतरनाक वो लोग होते हैं जो सब कुछ अपनी आंखों से देखते हैं पर चुप रहते हैं।
चौथा हिस्सा, चार्वाक दृष्टिकोण और चमत्कारों पर सवाल। यहां आकर सोर्स टेक्स्ट कथा के उस हिस्से पर एक क्रिटिकल लेंस डालता है जहां अलौकिक शक्तियों की एंट्री होती है। जो तार्किक या चार्वाका नजरिया है वो कुछ बेहद तीखे सवाल पूछता है, जैसे अगर मदद आनी ही थी तो वो पहले क्यों नहीं आई? जब एक स्त्री को भरी सभा में घसीटा जा रहा था तब वो रक्षक कहाँ थे? जब उसे दांव पर लगाया जा रहा था तभी उस खेल को बंद क्यों नहीं करा दिया गया? क्या बचाने वाले सिर्फ लास्ट मिनट हीरोज होते हैं? सोर्स मटेरियल पूरी निष्पक्षता से इन सवालों के जरिए उन पारंपरिक मान्यताओं को चुनौती देता है। इतना ही नहीं, सोर्स टेक्स्ट एक ऐसी थियरी पेश करता है जो सोचने पर मजबूर कर देगी। उसका मानना है कि शायद ये ईश्वरीय मदद की कहानी बाद में इसलिए गढ़ी गई ताकि इंसानों की कमजोरी और उनकी कायरता को छुपाया जा सके। मतलब, क्या एक दिव्य चमत्कार का नैरेटिव सिर्फ इसलिए बनाया गया था ताकि उस कमरे में बैठे लोगों की उस आपराधिक चुप्पी पर हमेशा के लिए पर्दा डाला जा सके? अगर इस तार्किक चश्मे से देखें तो आइए एक बार फिर उन महान लोगों के अमलनामों को चेक करते हैं। युधिष्ठिर, जिन्हें धर्मराज कहा गया, उन्होंने अपनी पत्नी को जुए में लगा दिया। भीष्म, जो महान थे, उन्होंने बोलने के बजाय मौन रहना चुना। गुरु द्रोण, जो सबके आदर्श थे, उन्होंने कुछ नहीं किया। सोर्स टेक्स्ट दिखाता है कि इन लोगों की बड़ी बड़ी उपाधियों और उनके असली कर्मों के बीच कितना भयंकर अंतर था। और घूम फिरकर ये सब बातें एक अकेले सवाल पर आकर अटकती हैं। अगर ये सब धर्म है तो फिर आखिर अधर्म क्या होता है? सोर्स टेक्स्ट हमें नैतिकता के हमारे पैमाने फिर से सेट करने को मजबूर कर देता है। अगर स्त्री की सुरक्षा धर्म नहीं है और अन्याय के सामने मुंह सिलकर बैठना महानता है, तो इस समाज में अन्याय की परिभाषा ही क्या रह जाती है? पांचवा और आखिरी हिस्सा, आधुनिक द्रौपदी और हमारी चुप्पी की कीमत। सोर्स टेक्स्ट का जो अल्टीमेट निष्कर्ष है वो ये नहीं है कि हम किसी मसीहा का इंतजार करें, बल्कि ये घटना हमें खुद अपने लिए खड़े होने की सीख देती है। देखिए, द्रौपदी उस दिन अकेली थोड़ी ना थी। उसके आसपास पूरी दुनिया थी, एक से एक शक्तिशाली लोग थे, पर वो पूरी दुनिया उस वक्त चुप्पी साधे हुई थी। ये इस बात का बहुत बड़ा प्रतीक है कि जब समाज आपकी तरफ देखना बंद कर दे तो आपको अपनी लड़ाई खुद लड़नी पड़ती है। सोर्स टेक्स्ट आखिर में एक बहुत कड़वी पर सच्ची चेतावनी देता है। जब भी किसी औरत के साथ अन्याय होता है और समाज चुप रहता है तो समझ लेना कि आज फिर चीरहरण हो रहा है। ये लाइन इस बात का सबूत है कि वो घटना सदियों पहले का कोई किस्सा नहीं थी। वो एक ऐसी मानसिकता है जो आज भी हमारे आसपास सांस ले रही है। जब हम कुछ गलत होता देखकर मुंह फेर लेते हैं ना, तब हम भी उसी हस्तिनापुर की सभा के मौन दर्शकों की भीड़ में शामिल हो जाते हैं। तो इस पूरे विश्लेषण को समेटते हुए एक आखिरी सवाल जो सोर्स टेक्स्ट हमारे जहन में छोड़ जाता है, क्या आज हमारी ये चुप्पी ही सबसे बड़ा पाप है? क्या हम सब भी कहीं ना कहीं अपनी जिंदगी में उन्हीं मौन बैठे राजाओं और गुरुओं जैसा बर्ताव तो नहीं कर रहे? इस एक्सप्लेनर का मकसद सिर्फ इतिहास पर बहस करना नहीं है, बल्कि अपने खुद के ज़मीर में झांकने का है। इस पर जरूर विचार कीजिएगा।